आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण वाले चैप्टर से लिया गया है। ये 4 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम्स में, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें 4 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांकों के वर्गों का योग 580 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सम पूर्णांक की बात की गई है और वो भी क्रमागत हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि माना पहला सम पूर्णांक बराबर x, दूसरा जो पूर्णांक होगा क्रमागत सम पूर्णांक बराबर x प्लस 2। जब भी सम या विषम तो दोनों ही कंडीशन में पहला पूर्णांक x माना जाता है और दूसरा x प्लस 2, क्योंकि सम संख्याएं भी 2 के अंतर पर आती हैं और विषम संख्याएं भी 2 के अंतर पर आती हैं। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 2 2 के अंतर से आती हैं। ऐसे ही जो विषम संख्याएं होती हैं वो भी 2 2 के अंतर पे आती हैं, जैसे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो जब भी चाहे सम का क्वेश्चन हो या विषम का, दोनों ही कंडीशन में पहला जो पूर्णांक होता है वो x मानना चाहिए और दूसरा x प्लस 2 मानना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर इन्होंने बोला है पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया गया है। तो पहले का हम वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे का वर्ग यानी x प्लस 2 का वर्ग, और बराबर है 580। आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, इनका स्क्वायर हम लोग खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसका a की जगह x है यानी x का स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 इंटू ए यानी ए की जगह कौन है x, इंटू बी यानी 2, और बराबर कितना हो जाएगा 580। एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएंगे आपके 2x स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4x, ये 580 बाईं तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से इधर ये प्लस का था तो बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x, 580 में से 4 घट जाएगा क्योंकि 4 प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 576 बराबर 0। आप 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4 होता है यानी 2x आएगा, 2 से इधर भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 यहाँ से बचेगा 7, 17, 17 में 2 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 अट्ठे 16 होता है, 17 में से 16 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 ये और 6 ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 बराबर 0, और ये बटे में 2 आ जाएगा और 2 से 0 को भाग देंगे तो 0। हमारा जो द्विघात समीकरण है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके x के मान पता करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 बराबर 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है, यानी कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 माना जाएगा, और अचर पद 288 है तो हम लोग 288 के गुणनखंड, ऐसी संख्याएं देखेंगे कि जिनकी गुणा 288 आती हो और 288 का जो साइन है वो माइनस का है तो हमें घटा के 2 लाना है। तो ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी 18 और 16। अगर हम 18 की 16 से गुणा करेंगे तो 288 मिलेगा, और अगर 18 में हम 16 को जोड़ दें, 18 में से 16 घटा दें तो हमको 2 मिल जाएगा, क्योंकि हमें घटाने पे लाना है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
और इस 2 की जगह हम लोग लिखेंगे 18 माइनस 16 माइनस 288 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 18x हो जाएगा। इससे अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये प्लस है, ये माइनस तो माइनस आएगा, यहाँ 16x हो जाएगा। और ये माइनस का 288 बराबर 0। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये वाला। इस जोड़ा में देखो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1, यहाँ 1 है, यहाँ 18 है, तो संख्या में तो 1 कॉमन आएगा और बीच में x, एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x प्लस यहाँ पर 18 क्योंकि x तो आपने कॉमन ले लिया। अब माइनस है, देखो 16 से 288 को भाग दिया जा सकता है, 16 एकम 16। अगर हम देखें कि क्या 16 से हम 288 को भाग दे सकते हैं, तो देखिए 16 से 288 पूरा कट जाएगा, 16 एकम 16 होता है और यहाँ बचेगा आपका 2, 8 में 6 गया 2, 2 में से गया 1 और 128 और 16 अट्ठे 128 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 16 कॉमन लेंगे, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ x है लेकिन इधर नहीं है, तो यहाँ 16 से आप इसको भाग दीजिए तो 16 एकम 16 यानी 1x बचेगा। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला जो प्लस हो जाएगा, 16 से 288 को भाग देंगे तो यहाँ आएगा 18। एक जोड़ा आपका बना x प्लस 18, जो दोनों जगह है उसको एक बार लिख लेते हैं। दूसरा जोड़ा आएगा x, जो गुणनखंड है x माइनस 16 का, यानी गुणनखंड 2 गुणनखंड आ गए, एक x प्लस 18 और एक x माइनस 16 बराबर 0। x प्लस 18 को आप 0 के बराबर रख दीजिए तो x बराबर ये प्लस का 18 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, जो कि असंभव है। असंभव क्यों है? क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक यानी प्लस का। हम लोग x माइनस 16 को 0 के बराबर रख दें तो x बराबर ये 16 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी x का जो मान आया वो प्लस का 16। तो ये वाला आंसर पॉसिबल है यानी संभव है। x बराबर अगर 16 होगा तो दूसरा जो धन संपूर्णांक होगा x प्लस 2 करके, यानी 16 में हम 2 डालेंगे तो बराबर 18, यानी 2 आंसर हो गए, एक 16 और एक 18। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। और इसी तरह अगर कहीं पर विषम पूर्णांकों के लिए आ जाता तो भी सेम प्रोसेस होता, पहला संपूर्णांक x माना जाता और दूसरा क्रमागत संपूर्णांक पहला विषम पूर्णांक x माना जाता और दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक जो होता वो भी x प्लस 2 ही माना जाता। ऐसा नहीं होता कि विषम के लिए यहाँ पर कोई और संख्या ली जाती, क्योंकि वो भी 2 के अंतर पे ही आती हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजने की कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।